इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। दोस्तों, पाकिस्तान की एक बात तो माननी पड़ेगी आपको। पाकिस्तान नंगा होने में एक्सपर्ट है। उसे अपनी बार बार बेइज्जती करवाने में जो मजा आता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं। अब देखिए ना, वो बार बार एक्सपोज होता है लेकिन प्रोपेगेंडा करना नहीं छोड़ता है, झूठ बोलना नहीं छोड़ता है। और राफेल के खिलाफ तो पाकिस्तान ने बड़े झूठ बोले। अब एक बार फिर से उसने नया प्रोपेगेंडा शुरू किया। इस बार उसने राफेल जेट्स के साथ साथ पायलट्स को भी लेकर झूठ बोलना शुरू किया। पाकिस्तान का लीडिंग न्यूज चैनल बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहा है। भारत ने 3 राफेल जहाजों के पायलटों समेत अपने 4 पायलट मारे जाने का एतराफ कर लिया है। उसका अखबार फर्जी खबरें छाप रहा है। इस्लामाबाद से चीन और पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने वाला द डेली सीपेक जालसाजी कर रहा है और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तानी झूठ लिख रहे हैं। पाकिस्तानियों का नया झूठ यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान ने न केवल भारत के 3 राफेल समेत 6 फाइटर जेट्स मार गिराए, बल्कि इसमें भारत के 4 पायलट्स भी मारे गए और 4 में से 3 पायलट्स राफेल जेट के पायलट थे। भारत सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान के इन प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक में इन सभी दावों को फर्जी और बेबुनियाद करार दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी जो चीजें हैं वो मैं लेकर आया हूं इन पाकिस्तानियों की बैंड बजाने। आप सोचिए कि जिस पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक ने कबूल किया हो कि भारत की मिसाइलों ने उनके कई बेसिस पर हिट किया, वो पाकिस्तान इतने के बाद भी प्रोपेगेंडा करना नहीं छोड़ रहा है। राणा सनाउल्लाह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्पेशल एडवाइजर हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने जब मिसाइलें दागी तो पाकिस्तान के पास सोचने समझने तक का वक्त नहीं मिला, क्योंकि 30 से 40 सेकंड ही वक्त था। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। और पहले तो खुद शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सामने यह स्वीकार किया था कि भारत की मिसाइलों ने रावलपिंडी समेत कई एयर बेसेस को निशाना बनाया है। We had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. इस कबूलनामे के बाद भी पाकिस्तानी झूठ बोलने, प्रोपेगेंडा करने से बाजी नहीं आते यार। गजब की कौम है। असल में पाकिस्तान में ये जो राफेल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, इसका रिंग मास्टर पता है कौन है? रिंग मास्टर है ड्रैगन, यानी कि पाकिस्तान का मौजूदा अब्बू चीन। और यह दावा भारत ने नहीं किया है भाई, यह दावा फ्रांस ने किया है। चीन की इस साजिश का खुलासा फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है। फ्रांस 24 की इस खबर को देखिए। इसकी हेडलाइन कह रही है, खुफिया जानकारी के अनुसार चीन निर्मित विमानों की बिक्री बढ़ाने के लिए बीजिंग ने फ्रांसीसी राफेल विमानों को निशाना बनाया। फ्रांस की आर्मी और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने पिछले 1-1.5 महीने की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच चली इस झड़प के बाद फ्रेंच फाइटर जेट राफेल को लेकर संदेह फैलाने के लिए अपनी एम्बेसीज तक का इस्तेमाल किया है। कोशिश यह थी कि राफेल के परफॉर्मेंस पर सवाल उठा दिए जाएं, राफेल की प्रेस्टीज को चोट पहुंचाई जाए और अपने चीनी फाइटर जेट की तारीफों के पुल बांधे जाए, ताकि दुनिया के जो देश अपनी एयरफोर्स के लिए राफेल खरीदना चाहते हैं वो चीन के फाइटर जेट्स खरीद लें। और इसमें खास तौर पर
इंडोनेशिया का नाम लिया गया है इस रिपोर्ट में। यह फ्रांस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। इंडोनेशिया में चीन की एम्बेसी में मौजूद डिफेंस अटैचे ने पूरी मुहिम चला दी ताकि इंडोनेशिया 18 राफेल जेट्स का जो उनकी डील हुई है वो खरीदने का प्लान रद्द कर दे, वो डील रद्द कर दे। फ्रांस 24 ने 4 जुलाई को भी इस चीन की साजिश पर एक स्टोरी पब्लिश की थी। उसमें बताया गया था कि चीन की मीडिया ने फ्रेंच फाइटर जेट राफेल को बदनाम करने के लिए यह पूरा कैंपेन चलाया था और यह रिपोर्ट कई केस स्टडीज के साथ पब्लिश की गई है। देखिए, इसमें बताया गया है कि इजिप्ट बेस्ड इंग्लिश न्यूज आउटलेट क्यू न्यूज ने 7 मई को एक रिपोर्ट छापी कि फ्रांस की सरकार ने भारत से तुरंत सारे राफेल जेट्स को ग्राउंड करने यानी मिशन से वापस बुलाने की रिक्वेस्ट की। ये जिस क्यू न्यूज ने रिपोर्ट छापी थी वो चीन के न्यूज पोर्टल SINA.cn यानी कि सीना से जुड़ा हुआ था। इसी तरह और भी कई मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की फेक न्यूज इस रिपोर्ट में बताई गई है। फ्रांस 24 की इस रिपोर्ट का असर यह हुआ है कि अल जजीरा जैसा इस्लामिक चैनल, प्रो पाकिस्तानी चैनल, उस मीडिया को भी यह खबर छापनी पड़ गई। लेकिन चीन अपनी पोल खुलने से बौखला गया है। अपनी एम्बेसी और अपने डिफेंस अटैचे से प्रोपेगेंडा करवाया उसने, उसका भंडाफोड़ होने के बाद वो थोड़ा डिफेंसिव हो गया है। उसने फ्रेंच एजेंसी के आरोपों को गलत बताया, लेकिन असलियत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान और चीन का ये एंटी इंडिया, एंटी फ्रांस प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है। ये सब कुछ चीन ने अपने फाइटर जेट की सेल बढ़ाने और भारत और फ्रांस को बदनाम करने के लिए किया था। अब एक और खुलासा देखिए। मई से ही पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोले जा रहा है कि उसने राफेल को शॉट डाउन कर दिया जी, शॉट डाउन कर दिया जी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में दौरान कहा था कि भारत की एयरफोर्स को नुकसान हुए हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि कौन से फाइटर जेट गिरे, कितने गिरे और कैसे गिरे। हां, लेकिन यह जरूर कहते कि जितना पाकिस्तान का दावा है वो बिल्कुल नहीं, वो झूठ बात है। लेकिन पाकिस्तान और चीन लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं कि भारत के 3 राफेल जेट्स जो हैं वो शॉट डाउन हो गए। पाकिस्तान और चीन के इस झूठ का पर्दाफाश किया खुद राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन के चेयरमैन और CEO एरिक ट्रैपियर ने। एरिक ने इसी 15 जून को ही पाकिस्तान और चीन के राफेल को शॉट डाउन किए जाने के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी थी। पेरिस एयर शो से कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एरिक ने पाकिस्तान के दावों को गलत और निराधार बताया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि भारत का एक फाइटर जेट बेहद ऊंचाई पर तकनीकी खराबी की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश कर गया। उन्होंने यह भी बताया था कि उस जेट का कोई एनिमी कांटेक्ट नहीं हुआ था, किसी एनिमी की मिसाइल आकर नहीं लगी थी। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए भाई। दसॉ एविएशन का चीफ ही बता रहा है कि भारत के कितने राफेल इस कॉन्फ्लिक्ट में क्रैश हुए। रियान बोडेनहाइमर फॉर्मर US एयरफोर्स पायलट हैं। वो F-16, थंडरबर्ड, F-15E समेत कई एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं। रियान मैक्स आफ्टरबर्नर यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इसमें वो एयर कॉम्बैट, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जानकारी देते हैं। तो 5 जुलाई को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के उन दावों की धज्जियां उड़ा दी जिसमें उन्होंने एक नहीं कई इंडियन जेट्स को शॉट डाउन करने का दावा किया था। These are the locations with the range bearing electronic ID that we think that we are sure that we have shot a MiG-29 was. That we think that, so see how he says that we think that, that's a big Freudian slip, bro. You can't have Freudian slips like that when you're talking about jet fights. Come on, man. 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself. So tune in on that electronic ID, and he says as soon as you turn on your radar, you show yourself. And nobody can hide, nobody can deny that. Nobody can hide, really. असल में राफेल में एक डिकॉय सिस्टम लगा होता है जो दुश्मन के रडार को अपने जैसे जेट का आभास कराता है और दुश्मन की मिसाइल उसी डिकॉय पर दागी जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बेवकूफों की तरह कभी भारत के 6 तो कभी 3 राफेल को शॉट डाउन करने का दावा कर रहा है। वैसे डिकॉय में भारत ने वो युद्ध अभ्यास करने वाली वो होती है ना, उसको भी लगाया था, वो ऑरेंज कलर का, वो भी लगा दिया था। तो पाकिस्तानियों, प्रोपेगेंडा करो तो कुछ ऐसा करो जिसमें कोई दम हो।
क्या ये बार बार ऐसा झूठ बोलते हो कि फौरन पकड़े जाते हो? दुनिया भर के सामने अपनी बेइज्जती करवाते हो और थकते भी नहीं हो यार। कुछ नया ट्राई करो। अपने मालिक चीन के साथ मिलकर, अपने अब्बू चीन के साथ मिलकर कुछ नया प्लान बनाओ यार। लेकिन यह भी याद रखना कि तुम्हारे हर प्रोपेगेंडा, हर झूठ, हर फरेब का जवाब मिलेगा, और जवाब करारा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, क्योंकि राफेल पर जो प्रोपेगेंडा चीन और पाकिस्तान मिलकर फैला रहे थे उसका तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। लोगों तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए, और इस वीडियो में पूरी सच्चाई है, सबूत हैं, रेफरेंस हैं, एवरीथिंग। तो इस वीडियो को आप लोग आपकी जिम्मेदारी की ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इनका नकाब नोचा जा सके, चीन और पाकिस्तान का। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,